अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा, आपके ईमान को मजबूत करेगा और आपको इस्लाम की अजमत का एहसास दिलाएगा। हम बात करेंगे इस्लाम के उन महान चमत्कारों की जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किए बिना जाने नहीं देगा। पार्ट 1, कुरान एक जिंदा मौजिज़ा। जब हम चमत्कारों की बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है कुरान करीम का। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदा मौजिज़ा है जो 1400 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है। सब टॉपिक 1.1 इल्मी इजाज साइंटिफिक मिरेकल्स। क्या आप जानते हैं कि कुरान में साइंस के ऐसे फैक्ट्स बयान किए गए हैं जो उस वक्त किसी को मालूम नहीं थे, जैसे इंसानी जनीन यानी एम्ब्रियो के मरहले, पहाड़ों का जमीन में कीलों की तरह गाड़ना, समुद्रों का अलग अलग होना और यूनिवर्स का एक्सपेंशन। एग्जाम्पल्स: एम्ब्रियोलॉजी, कुरान में बच्चे की पैदाइश के मुकम्मल मरहलों का जिक्र है जो आज मॉडर्न साइंस ने साबित किए हैं। फिर हमने नुत्फे को खून का लोथड़ा बनाया, फिर खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा बनाया, फिर गोश्त के टुकड़े से हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी खलकत बनाया। तो अल्लाह बड़ा बरकतों वाला है, सबसे अच्छा बनाने वाला। अल-मोमिनून 23:14। माउंटेन्स, कुरान कहता है कि पहाड़ जमीन को मुस्तहकम यानी स्टेबल रखते हैं, जैसे कीलें। आज जियोलॉजी बताती है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स को स्टेबल करती हैं। और हमने जमीन में मजबूत पहाड़ बना दिए ताकि वो इंसानों को लेकर ढोल न खा जाए। अल-अनबिया 21:31। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, कुरान में इस बात का इशारा है कि कायनात को फैलाया जा रहा है और आसमान को हमने कुदरत से बनाया और हम उसे फैला रहे हैं। अद-धारियात 51:47। ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन से बहुत पहले कुरान में बयान कर दी गई थी। सब टॉपिक 1.2 अदबी एजाज लिटरेरी मिरेकल्स। कुरान की ज़बान और उसका अंदाज़े बयान इतना बेहतरीन है कि बड़े बड़े अरब शायर और अदीब भी उसकी मिसाल पेश न कर सके। एग्जाम्पल्स: चैलेंज टू प्रोड्यूस अ सिमिलर टेक्स्ट। कुरान ने मुशरिकीन को चैलेंज दिया कि वो इस जैसी एक सूरत या एक आयत ही बनाकर दिखाएं, लेकिन कोई ऐसा ना कर सका। और अगर तुम उस यानी किताब के बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, तो तुम उस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। अल-बकरा 2:23। 1400 सालों से कुरान उसी शक्ल में महफूज है जिसमें ये नाजिल हुआ था। दुनिया की कोई और किताब इतने लंबे अरसे तक अपनी असल शक्ल में महफूज नहीं रही। हजारों हाफिज़े कुरान इसकी हिफाजत करते हैं और अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। बेशक हमने ही इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। ये था कुरान का मौजिज़ा। क्या अब भी आपको लगता है कि ये सिर्फ एक किताब है, या ये एक ऐसे खालिक का कलाम है जिसकी कुदरत लामहदूद है? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद को अल्लाह ताला ने बेशुमार मौजिज़ात से नवाजा। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू एक मौजिज़ा है। ये इस्लाम के सबसे मशहूर और अजीम चमत्कारों में से एक है। हज़ारों हाफिज़े कुरान इसकी हिफाजत करते हैं और अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। बेशक हमने ही इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। ये इस्लाम के सबसे मशहूर और अजीम चमत्कारों में से एक है। कुरैश के सरदारों ने नबी से कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं। नबी ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह के हुक्म से चांद 2 टुकड़ों में बंट गया। एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के पीछे और दूसरा उसके आगे। इसका जिक्र कुरान में भी है। क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। अल-कमर 54:1। और बहुत से सहाबी ने इस वाक़े को देखा और बयान किया। मेराज का वाक़या, जब नबी एक रात में मस्जिद अल-हराम से मस्जिद अल-अक़सा गए और वहां से 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र किया। आप बुराक पर सवार होकर मस्जिदुल अक़सा पहुंचे, जहां आपने तमाम अंबिया की इमामत कराई। फिर आप आसमानों की तरफ गए, जहां आपकी मुलाकात मुख्तलिफ अंबिया से हुई। आपने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया और अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इसी सफ़र में 5 नमाजों का फ़र्ज़ होना मुकर्रर हुआ। कुरान में इसका जिक्र है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है।
ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। अल-इसरा 17:1। जानवरों का कलाम करना, एनिमल्स स्पीकिंग। कई जानवरों ने नबी से कलाम किया और आपकी नबूवत की गवाही दी। एग्जाम्पल्स: कैमल्स कंप्लेंट। एक कैमल यानी ऊंट ने नबी से अपने मालिक की शिकायत की कि वो उससे ज्यादा काम लेता है और खाना कम देता है। वुल्फ्स टेस्टिमनी। एक भेड़िए ने नबी की नबूवत की गवाही दी जब एक चरवाहा उसको मारने लगा था। ये कुछ चंद मिसालें हैं नबी के बेशुमार मौजज़ात में से। ये मौजज़ात साबित करते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल थे। सहाबाए किराम और औलिया अल्लाह के मौजज़ात, करामत। सिर्फ अंबिया ही नहीं बल्कि अल्लाह ने अपने कुछ ख़ास बंदों यानी सहाबाए किराम और औलिया अल्लाह को भी करामत से नवाजा, जो उनके ईमान और अल्लाह से क़ुर्बत की निशानियां हैं। हज़रत उमर की करामत। हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और उनकी करामत भी मशहूर हैं। हज़रत उमर की करामात। एक बार हज़रत उमर मदीना में खुतबा दे रहे थे, तभी आपने ईरान में जंग लड़ रहे लश्कर इस्लाम के सिपा सालार हज़रत सरिया को पुकार कर कहा, या सरिया अल जबल अल जबल, यानी ए सरिया पहाड़ की तरफ, पहाड़ की तरफ। इस आवाज़ को हज़रत सरिया ने ईरान में सुना और पहाड़ की तरफ जाकर दुश्मन से बच गए। स्टोरी 2, नील का खिताब। एक बार मिस्र में दरियाए नील सूखने लगा। वहां के लोगों ने हजरत उमर को खत लिखा। आपने दरियाए नील के नाम एक खत लिखा और उसमें इरशाद फरमाया कि अगर तू खुद बहता है तो मत बह, और अगर तुझे अल्लाह बहाता है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तुझे जारी रखे। ये खत दरियाए नील में डाला गया और उसके बाद से नील कभी नहीं सूखा। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की करामत। सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु भी ऐसी करामत के मालिक थे। एक बार आपको जहर दिया गया, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो जहर पी लिया और आपको कुछ नहीं हुआ। ये अल्लाह की तरफ से आपके ईमान की अजमत की निशानी थी। इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु की करामत। इस्लाम के बड़े फ़कीह इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु को भी करामत हासिल थी। आपकी दूर अंदेशी और मुस्तकबिल के वाक़यात को जानने की सलाहियत। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जहां आपने अपनी इल्मी गहराई से ऐसी बातें बता दी जो बाद में सच साबित हुए। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की करामत। औलियाए अल्लाह में हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का नाम नुमाया है, जिन्हें गौसे आज़म भी कहा जाता है। आपके हाथ से कई ऐसी करामात जाहिर हुई हैं, जैसे मुर्दों को जिंदा करना, बाइज़्निल्लाह, बीमार को शिफा देना और मुश्किलात को हल करना। लोग दूर दूर से आपके पास आते थे अपनी मुश्किलात के हल के लिए। ये करामात इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह अपने वलियों को भी खास फजीलत से नवाजता है। लेकिन याद रहे, ये करामात सिर्फ अल्लाह के हुक्म और उसकी कुदरत से जाहिर होती हैं। मुस्तकबिल के चमत्कार, करामत की निशानियाँ। इस्लाम सिर्फ गुजरी हुई तारीख के चमत्कारों तक महदूद नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में होने वाले चमत्कारों यानी क़यामत की निशानियों का भी जिक्र करता है, जो अल्लाह की अजीम कुदरत का सबूत होंगी। दज्जाल का ज़हूर क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। वो एक आंख वाला होगा और अपने फितने से दुनिया को आजमाएगा। मिराक्युलस एबिलिटीज। उसके पास कुछ ऐसे चमत्कार होंगे जैसे मुर्दों को जिंदा करना सिर्फ एक बार अल्लाह के हुक्म से, बारिश बरसाना, जमीन से सब्जा उगाना, लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखाना, जो असल में उसकी जहन्नम उसकी जन्नत होगी और उसकी जन्नत उसकी जहन्नम होगी। नबी ने उसके फितने से बचने की दुआ सिखाई है। इमाम मेहदी का ज़हूर। दज्जाल के फितने को ख़त्म करने और इंसाफ कायम करने के लिए इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। वो नबी की नस्ल से होंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ और अमन कायम करेंगे। उनका ज़हूर भी एक मौजिज़ा होगा जो अल्लाह के वादे को पूरा करेगा। हज़रत ईसा का नुज़ूल। हज़रत ईसा का आसमान से दोबारा नुज़ूल या उतरना भी क़यामत की एक बड़ी निशानी है। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। उनका आना भी एक अजीम चमत्कार होगा। ये निशानियां हमें याद दिलाती हैं
کہ اللہ की कुदरत हर चीज पर हावी है और उसके वादे सच्चे हैं। चमत्कारों का मकसद और हमारी जिम्मेदारियां। ये चमत्कार सिर्फ कहानियां नहीं, इनका एक गहरा मकसद है, ईमान की मजबूती। इन चमत्कारों का बुनियादी मकसद लोगों के ईमान को मजबूत करना, अल्लाह की वहदानियत और अंबिया की सच्चाई पर यकीन दिलाना है। जब हम देखते हैं कि कैसे कुरान ने ऐसे इल्मी राज खोले जो सदियों बाद साइंस ने खोजे, तो हमारा ईमान और पक्का हो जाता है। ये चमत्कार अल्लाह की तरफ से उसके रसूलों की नबूवत की हुज्जत थे, ताकि कोई ये न कह सके कि उनके पास कोई दलील नहीं थी। हमारी जिम्मेदारियां। इन चमत्कारों को जानकर हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? गौर व फिक्र करना और इनकी गहराइयों को समझना। तालीम। इन चमत्कारों को दूसरों तक पहुंचाना, खासकर नौजवान नस्ल तक। अमल। इन चमत्कारों से हासिल होने वाली हिदायत पर अमल करना और अपनी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारना। तो दोस्तों, ये था इस्लाम के महान चमत्कारों का एक मुख्तसर जायजा। हमें उम्मीद है कि इस सफर ने आपके ईमान को ताज़ा किया होगा और आपको अल्लाह की अजमत का एहसास दिलाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो देर किस बात की है? अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अगले टॉपिक के बारे में सुझाव देना ना भूलें। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।